और देखिए इस बार जो हमले की शुरुआत है वो इजराइल की तरफ से की गई, इजराइल ने की और ईरान के बड़े सैन्य अधिकारियों को मार गिराया है। हम आपको बारी बारी से बताते हैं कि कौन लोग हैं जो इस इजराइल के हमले में ईरान के बड़े सैन्य अधिकारी हैं जिनको मार गिराया गया। मोहम्मद बाघेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इसकी इजराइल हमले में मौत हुई है। हसन सलामी ईरानी गार्ड्स के कमांडर इन चीफ हैं, इनकी भी इजरायली हमले में मौत हुई है। इजराइल ने हमले में सैन्य अधिकारियों और साइंटिस्ट को निशाना बनाया। और ये देखिए गोलमाली रशीद, ये IRGS हेडक्वार्टर के चीफ हैं और इनकी भी मौत इजरायली हमले में हुई है। आमिर अली हाजी जादेह, ये ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के प्रमुख हैं, इनकी भी इजरायली हमले में मौत हुई है। इसके अलावा फरीदून अब्बासी ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिक हैं, इनको भी निशाना बनाया गया और इजरायली हमले में इनकी भी मौत हुई है। तो ये हमने आपके सामने वो प्रमुख नाम रखे जो इजरायली हमले में ईरान के भीतर जिनकी मौत हुई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस खबर पर। डॉक्टर वाहिद अब्बाद वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं, वे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा मेजर जनरल संजय सुई रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय सुई, आपके पास सबसे पहले आते हैं। सवाल ये है कि जो इजराइल ने हमला किया उसमें चुन चुन कर जो पहली पंक्ति है वैज्ञानिकों की और सेना के बड़े अधिकारियों की, उनको मार गिराया गया। ऐसी सूरत में क्या इजराइल ये हासिल करना चाहता था कि जो उसके पहली पंक्ति का सैन्य बल है वो नष्ट हो जाए तो ईरान के जो हमले हैं वो मौथरे हो जाएंगे? देखिए ऐसा विकास जी, जब कोई टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया जाता है तो उसका दूसरे पक्ष के मोराल पर बड़ा असर पड़ता है, उनकी प्लानिंग पर असर पड़ता है, जो उनकी सोच विचार है। सेना है जो सेना के टॉप लीडर को मार दिया, साइंटिस्ट को मार दिया। जो टॉप लीडर के द्वारा ही सारे उनको प्लान पता है, कैसे आगे चलना है, क्या करना है, किस प्रकार से लड़ाई लड़नी है। जिसका एग्जाम्पल हमने हिजबुल्लाह को, अगर आप याद करेंगे, हिजबुल्लाह के जो लीडर को इन्होंने मारा था उसके बाद से हिजबुल्लाह के लड़ने की क्षमता में काफी कमी आ गई है। अभी वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह गए और जो अगले जो लीडर बने उनको भी मार दिया। और दूसरी बात यह है कि विकास जी, मारने के पीछे बहुत ही मेहनत होती है, इतना आसान नहीं है। खास तौर से एक इंडिविजुअल को, खास तौर से इतने सारे इंडिविजुअल को चुन चुन के मारना, एक 1.5 साल की इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सैटेलाइट, जहाज, इसके अलावा ग्राउंड पे बंदे रहे होंगे जिन्होंने पिन पॉइंट खबर दी होगी अब ये यहाँ पहुंच गए हैं, अब ये इस कमरे में है या इस घर में है, ताकि उस घर को टारगेट किया उन्होंने। कोई फालतू कोलेट्रल डैमेज, दाएं बाएं की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाया। जहां पर साइंटिस्ट थे, जहां पर सेना के कमांडर थे, उनको मारा गया, जो आसान नहीं है। इसके लिए मोसाद जाना जाता है, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी जानी जाती है। पहले भी इस इतिहास में हमने देखा कई बार इस प्रकार की उन्होंने पिन पॉइंट अटैक किए हैं, जिसका एक खौफ हो जाता है उनके अंदर कि अरे आज देखिए हिजबुल्लाह में आज दूसरा बनने को तैयार नहीं था, उसको लगता था अगला मैं बन गया तो मेरा नंबर आ जाएगा। यहाँ पर भी जिस प्रकार से मारा गया, यानी कि सेना के अंदर डिमोरलाइज हो जाता है कि हमारे चीफ को मार दिया, हमारे IRGC के कमांडर को मार दिया, हमारे परमाणु के साइंटिस्ट को मार दिया, तो एक तरह से सरकार के प्रति अविश्वास जनता का जग जाता है। और वहां पर पहले ही काफी अविश्वास और असंतोष की भावनाएं हैं, जिसका की फायदा इजराइल उठाने की कोशिश कर रहा है। संजय सुई जी, आपके पास लौटेंगे। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अपील की है ईरान के नागरिकों से कि वो आगे आएं। आपकी आज़ादी की कहानी जो है वो इस हमले से शुरू हो रही है।